अस्सलाम वालेकुम मेरे समझदार पाकिस्तानियों। मेरा नाम रेहान तारिक है और आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। करोड़ हा दरूद आका दो जहां नबी मेहरबान मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। इस दुआ और इस उम्मीद के साथ इस व्लॉग का आगाज करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत इस मुल्क के फैसला साजों के दिलों में समझदार पाकिस्तानियों के लिए नरमी पैदा कर दे। जनरल हेडक्वार्टर्स रावलपिंडी यानी GHQ में आज एक बड़ी तकरीब का इनेकाद किया गया और इस तकरीब से चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर ने खिताब किया। चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर जहां उन फौजी अफसरान के अगेंस्ट एक्शन ले रहे हैं, खुद एहतसाबी का अमल जिसको कहा जा रहा है फौज के अंदर, जिसमें कुछ के इस्तीफे, कुछ से जबरी रिटायरमेंट, जबरी इस्तीफे, कुछ को खुडे लाइन लगाया जा रहा है। तो साथ ही पैरेलल सारे मामले को फिजल आउट करने के लिए एक कुछ तकारीब ऐसी हो रही है जिसमें फौजी अफसरान के साथ चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर खड़े हुए भी दिखाई देते हैं। ये हिकमत अमली क्या है इस वक्त जो फौज के अंदर पैरेलल जारी है, और आज चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ ने जब खिताब किया है तो क्या कहा है, ये तमाम तो डिटेल्स मैं आज के इस व्लॉग में आपके साथ शेयर करूंगा। लेकिन आज ही एक अहम बात ये हुई है कि शहबाज शरीफ साहब ने इस्तीफा दे दिया है और वो इस्तीफा नवाज शरीफ के लिए राह हमवार करने के लिए दिया गया है और उस मुलाकात में दिया गया जिसमें शहबाज शरीफ साहब लाहौर आए, लाहौर जाती उमरा, रायबंड में नवाज शरीफ से मुलाकात की। और आपको याद होगा कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के एक इजलास में जो नवाज शरीफ साहब जब चीन में थे तो वहां से फोन करके उन्होंने बुलाया था और उसके बाद राना सनाउल्लाह साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, तो उसमें कुछ फैसले लिए गए थे और फिर उस इजलास के अंदर एक करारदाद मंजूर हुई थी। अब उसी ही की एक्सटेंशन है कि ये मामला सामने आ रहा है जिसमें शहबाज शरीफ साहब का इस्तीफा लिया गया है। क्यों लिया गया है और आने वाले दिनों में 28 मई कितना इंपॉर्टेंट है, 28 मई को क्या होने जा रहा है, ये मामला भी आज के इस व्लॉग के अंदर डिस्कस करेंगे। और उसके साथ साथ शेर अफजल मरवत से मुतालिक जो कुछ लोग हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, वो एक खास ख्वाहिश रखते हैं लेकिन वो ख्वाहिश पूरी होती भी एज ऑफ नाउ अभी तक दिखाई नहीं दे रही। सबसे पहले मैं आपके सामने आज़ाद कश्मीर की ताज़ा तरीन सूरत हाल रखना चाहूंगा। आपसे कुछ ही देर पहले ज्वाइंट एक्शन कमेटी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस इस्लामाबाद में की है और ज्वाइंट एक्शन कमेटी के जो सरबराह हैं सरदार साकिब शाहीन साहब, उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए जो बातें की हैं वो बड़ी मानीखेज हैं। एक ऐसे मौका पर जब आज़ाद कश्मीर से अच्छे विजुअल्स देखने को नहीं मिल रहे हैं, इस पे भारतीय मीडिया प्रोपेगेंडा कर रहा है, शरपसंद अनासर इस सारी सिचुएशन को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। वहां पर जो वजीर आजम पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब है, उन्होंने इजलास भी बुलाया और कहा गया कि फिजल आउट हो जाएगा मामला, मुतालबात मान लिए जाएंगे, लेकिन मामला अभी जू का तू बरकरार है। कल भी डेडलॉक रहा, मुज़ाकरात नाकाम हुए, जिसके बाद आज भी आज़ाद कश्मीर में शटर डाउन हड़ताल है, इंटरनेट सर्विस बंद रही, जिले दफातर बंद रहे, स्कूल्स कॉलेजेस बंद रहे, हर तरह की सरगर्मी, हर तरह की एक्टिविटी जैम है। यानी आज़ाद कश्मीर में कारोबार जिंदगी मुअत्तल है। और सरदार साकिब शाहीन साहब ने गुफ्तगू करते हुए ये कहा है कि मीडिया से हम दरख्वास्त करते हैं कि जो ज़मीनी हकायक हैं आज़ाद कश्मीर में, उन ज़मीनी हकायक पर रोशनी डालें, वो ज़मीनी हकायक दिखाएं बगैर लगी लिपटी के और बगैर मिलावट के। और फिर वो ये कहते हैं कि कभी यहाँ पर रेंजर्स भेजी जा रही है, कभी FC भेजी जा रही है, हालात को उस नहज पर ना लेके जाएं कि ये तहरीक कोई और रुख इख्तियार कर ले। कोई और रुख से मुराद ये है जो बातें वहां से सामने आ रही हैं, पाकिस्तान से अलहदगी की बातें, जो दुश्मन चाहता है, ये बड़ा नाजुक मामला है, ये इतना आसान नहीं है जितना दिखाई दे रहा है। और अगर सैनिटी प्रिवेल नहीं करेगी, अगर सेंस प्रिवेल नहीं करेगी, तो ये मामला हमारे हाथ से निकल भी सकता है। इसलिए आज़ाद कश्मीर का फ्रंट बड़ा इंपॉर्टेंट फ्रंट है। उम्मीद है कि आज शहबाज शरीफ साहब ने, वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने जो इजलास बुलाया था, उस इजलास वो कंक्लूसिव भी होगा, उससे कोई नतीजा भी निकलेगा। आसिफ अली जरदारी साहब ऑलरेडी ऑन बोर्ड हैं इस मामले को देखे हुए और उन्होंने कहा था कि वो शहबाज शरीफ से इस मामले पर बात भी करेंगे। मुझे उम्मीद है कि बगैर लिंगर ऑन हुए हुए ये आसानी से, मतलब आसानी से क्या है, अब तो कई लाशें गिरी हैं, गाड़ियां नजर आतिश हुई हैं, इमलाक को नुकसान पहुंचा है, एक बच्ची शहीद हो गई, यानी बहुत ज्यादा नुकसान हो गया है, लेकिन मजीद नुकसान के हम मुतामिल नहीं हो सकते। उम्मीद है कि अभी ये मामला जो खुला हुआ है इसको बांध लिया जाएगा और खुशउस्लूबी से हल कर लिया जाएगा और कुछ मुतालबात जो जायज़ हैं वो मान भी लिए जाएंगे। तो दिस इज द न्यूज आउट फ्रॉम आज़ाद कश्मीर। आज़ाद कश्मीर से ये ताज़ा तरीन अपडेट्स हैं कि ज्वाइंट एक्शन कमेटी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर रही है, शहबाज शरीफ साहब इजलास भी बुला रहे हैं, आसिफ अली जरदारी साहब भी मामले पर नजर रखे हुए हैं और वो ये यकीन दहानी करा रहे हैं ज्वाइंट एक्शन कमेटी को मुतालबात मान भी लिए जाएंगे। लेकिन ये बातें अभी सिर्फ हवा हैं, हवा में बात की जा रही है, अभी तक ग्राउंड रियलिटी बिल्कुल मुख्तलिफ दिखाई देती है। अच्छा, दूसरी तरफ आज क्योंकि 190 मिलियन पाउंड केस की समाअत अडयाला जेल में थी, इमरान खान साहब ने सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू की। तौसीक हुई कि शेर अफजल मरवत को इमरान खान के कहने पर, उनकी इंस्ट्रक्शंस पर शो कॉज नोटिस इशू किया गया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ लोग ये चाहते हैं, जो अहम खबर है और इनर सोर्सेज से बात सामने आ रही है, वो ये कि PTI के कुछ लोग ये चाहते हैं कि शेर अफजल मरवत की पार्टी रुकनीत मनसूख कर दी जाए, यानी पार्टी से बेदखल कर दिया जाए, फारिग कर दिया जाए।
लेकिन अभी तक ये ख्वाहिश पूरी होती हुई एज ऑफ नाउ दिखाई नहीं दे रही, क्योंकि इमरान खान साहब ने आज भी कहा कि शो कॉज नोटिस इशू कर दिया गया है। अब शेर अफजल मरवत पे है कि वो उसका जवाब दे। अगर शेर अफजल मरवत पार्टी पॉलिसी की खिलाफ वर्जी ना करे और विद इन द गिवन लाइंस अपना काम करते रहे तो पार्टी के साथ उनका सफर जारी रहेगा। लेकिन अगर कोई पार्टी लाइंस की खिलाफ वर्जी बार बार करता है तो फिर मुश्किल हो जाता है। तो अभी तक हमारी इतलात के मुताबिक शेर अफजल मरवत ने वो शो कॉज नोटिस जो उमर अयूब के दस्तखत के साथ सेक्रेटरी जनरल, पार्टी सेक्रेटरी जनरल के दस्तखत के साथ पहुंचा है, उसका जवाब उन्होंने नहीं दिया। क्योंकि शेर अफजल मरवत पहले कह चुके थे कि इमरान खान बुलाएंगे फिर जाएंगे, उस वक्त तक के लिए वो इस लीडरशिप के साथ काम नहीं कर सकते। तो इमरान खान साहब ने आज तो बहुत सारी चीजें बड़ी क्लैरिटी के साथ कह दी हैं। अब अगर शेर अफजल मरवत शो कॉज नोटिस का जवाब नहीं देंगे तो फिर उन लोगों की ख्वाहिश जो शेर अफजल मरवत को पार्टी में नहीं देखना चाहते वो पूरी हो जाएगी। आज ही के दिन हुकूमत जहां पर उसको एक बहुत बड़ा धचका इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से लगा, और अभी जिस वक्त मैं ये व्लॉग रिकॉर्ड करा रहा हूँ तो नेशनल असेंबली के अंदर क्योंकि सेशन शुरू हो चुका है, उमर अयूब और उन समेत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ लोग इजहार ख्याल कर रहे हैं और फिर वो एक गर्दान शुरू होती है। उन तमाम तर इंसिडेंट्स को वो रिपोर्ट करते हैं। रेहाना डार साहिबा को बालों से पकड़ के घसीटा गया, जो दीगर खवातीन के साथ जो कुछ हुआ, वो सारे दुख दर्द मसाइब अलम बयान कर रहे हैं। इस वक्त भी बड़ी गर्मा गर्म जो हीटेड डिबेट है पार्लियामान के फ्लोर पर वो जारी है, जहां पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भरपूर मौका मिलता है कि वो अपनी भड़ास निकाल सके। एक तरफ पीटीआई भड़ास निकाल रही है, दूसरी तरफ निगरां हुकूमत की जो रिपोर्ट है 9 मई के ऊपर, वो बिट्स एंड पीसेस के अंदर अब सामने आ रही है। और निगरां हुकूमत की उस रिपोर्ट के अंदर अब ये इंकशाफ भी हुआ है कि टाइम स्टैम्प के साथ किस वक्त क्या हुआ, यानी 12 बजे क्या हुआ, 3 बजे क्या हुआ, 4 बजे कौन कहां मिला, ये सिर्फ मिलिट्री इंस्टॉलेशंस का मामला नहीं था। वो ये एस्टैब्लिश कर रहे हैं कि बल्कि ये पुरतशद्दुद मुजाहिरे कोई 300 मकामात पर हुए। हमाद अजहर के कितने बजे, यानी 1 बज के कितने मिनट पे किस जगह पे थे, लिबर्टी चौक में क्या हुआ, कोर कमांडर हाउस के घर के बाहर, कोर कमांडर हाउस के बाहर क्या हुआ, और मुख्तलिफ मकामात आइडेंटिफाई करके टाइम स्टैम्प के साथ रिपोर्ट दी गई है। अच्छा, इंटरेस्टिंग फॉर मी इज कि इसमें बहुत सारे ऐसे लोगों का नाम भी शामिल है जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बिल्कुल साइडलाइन हो चुके हैं। यानी फरूख हबीब का नाम भी शामिल है, और फरूख हबीब से मुतालिक बड़ी तफसील से बड़ी मुफस्सल रिपोर्ट है कि कितने बजे वो कहां से किस काफिले को लीड करते हुए कहां लेकर गए थे। मुराद रास से मुतालिक जो टाइम स्टैम्प के साथ डिटेल्स है वो दी गई है। अब मुराद रास वो है जिनको आईजी पंजाब ने जब पहली प्रेजेंटेशन दी थी 9 मई के ऊपर तो बताया था कि मुराद रास का कितना ताल्लुक है, लेकिन फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी ज्वाइन की और दूध से धुल गए। यही हाल फरूख हबीब का भी है, और यही अब शायद मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट चाहती है इमरान खान से भी कि वो आप भी को प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, माफी मांगे, आपकी भी जान छूट जाएगी। इससे ज्यादा मामला कोई नहीं है, यानी ये अना का मामला है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। शहबाज शरीफ साहब ने पार्टी सदारत से इस्तीफा दिया है, और पार्टी सदारत से इस्तीफा दे के रास्ता खोल दिया है नवाज शरीफ के लिए कि वो दोबारा पार्टी सदारत का जो ओहदा है वो वापस ले लो। 28 मई की तारीख बताई जा रही है। 28 मई को क्योंकि यौम तकबीर मनाया जाता है, और उस दिन पाकिस्तान ने एटमी धमाके किए थे और क़यादत नवाज शरीफ साहब की थी, तो लगता ही है कि उस दिन का इंतखाब किया गया है कि तकरीब का इनेकाद किया जाएगा और वहां पे नवाज शरीफ साहब को कंसेंसस के साथ पार्टी सदर बना दिया जाएगा। अब नवाज शरीफ को पार्टी सदर भी बनाया जा रहा है। ये नवाज शरीफ वही है जो इमरान खान को रिहा भी देखना चाहते हैं। राना सनाउल्लाह कह रहे हैं कि इमरान खान को माफी देना चाहते हैं। नवाज शरीफ साहब पता नहीं किस कैपेसिटी में, ना वो कोई सिविल जज है, ना कोई सेशन जज है, ना सुप्रीम कोर्ट के जज है, ना हाई कोर्ट के जज है, फिर कैसी माफी और कैसी रिलीज। नवाज शरीफ एंटी इस्टेब्लिशमेंट बयानियां लेना चाहते हैं। नहीं, नवाज शरीफ अब हुकूमत के साथ, मतलब नवाज शरीफ करना क्या चाहते हैं, ही हिमसेल्फ इज वेरी मच कंफ्यूज्ड। अब ये करके भी देख लें, इससे क्या फर्क पड़ेगा जब तक आपका भाई सेंटर में बैठा वजारत उज़्मा के मजे लूट रहा होगा और आपकी साहबजादी पंजाब की, यानी पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे की पग अपने सर पर सजाए हुए होंगी, तो इससे क्या फर्क पड़ेगा मुझे नहीं पता है। लास्टली एंड वेरी क्विकली, जीएचक्यू में ऑपरेशंस के दौरान बहादुरी और कौम के लिए शानदार खिदमात अंजाम देने वालों के एजाज में एक तकरीब का इनेकाद किया गया। एजाजात देने की तकरीब थी, और एजाजात देने की इस तकरीब से चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जनाब आसिफ मुनीर ने खिताब किया है, और वो कहते हैं कि शहदा और गाजी हमारे कौमी हीरो हैं। हमारे शहदा दर हकीकत कौम के लिए इस्तकामत और उम्मीद की किरण है। अब ऐसे में चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जहाँ पर मुख्तलिफ फौजी जर्नैल साइडलाइन हो रहे हैं 9 मई के अंदर, वहीं पर उनको एजाजात से नवाज रहे हैं कि जिन्होंने ऑपरेशंस के दौरान गरा कदर खिदमात सर अंजाम दी हैं। यानी वो फौज के अंदर जो अपना एतमाद, अपनी साख, अपनी यूनिटी ऑफ कमांड जो है उसको भी बरकरार रखना चाहते हैं। तो ये दो इंतहाएं हैं जो पैरेलल हमें दिखाई दे रही हैं। आई होप मेरी बात आप तक पहुंची होगी। अगर पहुंच जाए तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबाइएगा। मुझे रेहान तारिक को इजाजत दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।